नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प रहस्य को सुलझाने वाले हैं। एक ऐसा रहस्य जो हम सब अपने घरों में देखते हैं। बच्चे आखिर भाषा सीखते कैसे हैं? इस कमाल की पहेली को सुलझाने वाले थे नॉम चॉम्स्की। और उनका सिद्धांत, यकीन मानिए, न सिर्फ हैरान करने वाला है, बल्कि सीटीटी जैसी परीक्षाओं के लिए तो बेहद बेहद जरूरी है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत एक सीधे से लेकिन बड़े हैरान करने वाले सवाल से करते हैं। कभी सोचा है कि छोटे छोटे बच्चे जिन्हें कभी व्याकरण यानी ग्रामर की कोई क्लास नहीं दी जाती, वो एकदम सही वाक्य कैसे बोल लेते हैं? और तो और वो ऐसे ऐसे नए वाक्य कैसे बना लेते हैं जो उन्होंने शायद पहले कभी किसी से सुने ही नहीं। यही वो जादू है जिसकी गुत्थी नोम चॉम्स्की ने सुलझाई थी। तो इस बड़े सवाल का जवाब दिया एक ऐसे भाषाविद ने जिसने सचमुच दुनिया की सोच ही बदल दी, नोम चॉम्स्की। उनका सिद्धांत इतना क्रांतिकारी, इतना रेवोल्यूशनरी था कि उसने भाषा विज्ञान की पूरी दिशा ही मोड़ दी। चलिए देखते हैं कि आखिर क्या था वो जबरदस्त विचार। तो चॉम्स्की का सबसे मुख्य विचार क्या है? इसे कहते हैं जन्मजात सिद्धांत या नेटिविस्ट थ्योरी। इसका मतलब बहुत सीधा सा है कि हम इंसान भाषा सीखने की क्षमता के साथ ही पैदा होते हैं। ये हमारे दिमाग में, आप कह सकते हैं, प्री-वायर्ड होती है। मतलब हम एक कोरी स्लेट की तरह पैदा नहीं होते, बल्कि भाषा का एक पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट हमारे डीएनए में ही मौजूद होता है। अच्छा, तो अगर ये क्षमता जन्म से ही है, तो फिर ये काम कैसे करती है? चॉम्स्की ने इसके लिए दो बड़े ही कमाल के उपकरणों की बात की। पहला, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस यानी एलएडी, और दूसरा यूनिवर्सल ग्रामर यानी सार्वभौमिक व्याकरण। आइए अब इन दोनों को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एलएडी की। आप इसे ऐसे समझिए कि हमारे दिमाग में एक लैंग्वेज सॉफ्टवेयर है जो जन्म से ही इंस्टॉल्ड है। अब जैसे ही कोई बच्चा अपने आसपास भाषा को सुनता है, ये सॉफ्टवेयर अपने आप एक्टिवेट हो जाता है और व्याकरण के नियमों को खुद ब खुद समझने लगता है ना कमाल की बात? और इस एलईडी सॉफ्टवेयर का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? वो है सार्वभौमिक व्याकरण। चॉम्स्की का मानना था कि दुनिया की हजारों भाषाएं हैं, हिंदी, अंग्रेजी, जापानी, कोई भी हो, उन सभी के मूल में, उनके बेस में कुछ नियम बिल्कुल एक जैसे हैं। और बच्चे इन्हीं बेसिक नियमों को जन्म से जानते हैं, जो उन्हें दुनिया की कोई भी भाषा सीखने में मदद करते हैं। अब देखिए, चॉम्स्की के इस अनोखे विचार को और भी गहराई से समझने के लिए हमें उनके सबसे बड़े वैचारिक प्रतिद्वंदी से मिलना होगा, बीएफ स्किनर। भाषा सीखने के मामले में इन दोनों के बीच विचारों का एक महामुकाबला था, क्योंकि इनकी सोच जमीन आसमान का फर्क रखती थी। जरा इस स्लाइड पर एक नजर डालिए। एक तरफ है स्किनर, जिनका कहना था कि भाषा कुछ नहीं, बस नकल और बार बार अभ्यास का खेल है। बच्चे जो सुनते हैं उसी को दोहराते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हैं चॉम्स्की, जिन्होंने कहा, नहीं, नकल से काम नहीं चलेगा। असली शक्ति तो बच्चे के अंदर जन्म से ही मौजूद है। यही इन दोनों के विचारों का सबसे बड़ा और बुनियादी अंतर है। तो चॉम्स्की अपने सिद्धांत को साबित कैसे करते हैं? आइए एक बहुत छोटा सा लेकिन बहुत दमदार उदाहरण देखते हैं। कल्पना कीजिए, एक बच्चा खेल कर घर आता है और अपनी माँ से कहता है, मैंने गेंदें फेंकी। अब ये सुनने में तो एक बहुत ही आम सा वाक्य लगता है ना? लेकिन इसके अंदर एक बहुत बड़ा सुराग छिपा हुआ है। पता है, ये एक छोटा सा वाक्य चॉम्स्की के सिद्धांत का सबसे बड़ा सबूत क्यों है? क्योंकि यहाँ बच्चा सिर्फ सुनी सुनाई बात की नकल नहीं कर रहा है। हो सकता है उसने ये वाक्य पहले कभी किसी से सुना ही ना हो। वो तो अपने दिमाग में मौजूद व्याकरण के नियम का इस्तेमाल करके खुद एक नया वाक्य बना रहा है। ये बात दिखाती है कि उसका दिमाग सिर्फ एक टेप रिकॉर्डर नहीं, बल्कि एक सेंटेंस बनाने की फैक्ट्री है। चलिए अब इन सभी जानकारियों को फटाफट सीटेट परीक्षा के नजरिए से समेट लेते हैं। अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो अगली स्लाइड पर जो पॉइंट्स हैं वो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। उन्हें ध्यान से देखिएगा। तो सीटीईटी के लिए क्या क्या याद रखना है? सिर्फ 4 मुख्य बातें। पहली, भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। दूसरी, हमारे दिमाग में एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस यानी एलएडी होता है। तीसरी, सभी भाषाओं के पीछे एक सार्वभौमिक व्याकरण काम करता है। और चौथी, चॉम्स्की का सिद्धांत स्किनर के नकल वाले सिद्धांत के बिल्कुल उलट है। बस इन 4 पॉइंट्स को याद रखिए और आप परीक्षा के लिए तैयार हैं। और अब मैं आपको एक बहुत बड़े और गहरे सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूँ। सोचिए, अगर भाषा हमारे दिमाग में पहले से ही मौजूद है, तो क्या हमारे विचार भी जन्म से ही तय होते हैं? इस गहरे सवाल पर जरूर सोचिएगा।